परम शांति। आज मैं आत्माओं की स्थिति, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय और महाकाल प्रलय में आत्माओं की क्या स्थिति रहती है, आत्माओं की क्या स्टेज रहती हैं और क्या वही आत्मा क्या हूबहू वही पार्ट रिपीट करती हैं सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखो, धरती पर अर्ध प्रलय होता है 4 युग पूरा होने पर। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 43,20,000 साल पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो धरती पर शंकर द्वारा विनाश होता है। तो जब शंकर द्वारा विनाश धरती पर होता है, अर्ध प्रलय होता है, तब अच्छी आत्माएं बच जाती हैं, बाकी की आत्माएं मर जाती हैं। मतलब वो शरीर छोड़ देती है, मतलब आत्मा नहीं मरती, शरीर छूट जाता है। वो 2 तत्व उसके जल और मिट्टी खत्म हो जाते हैं, बाकी सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा रहती है। 4 युग पूरा होने पर वो सूक्ष्म शरीर में वो आत्मा रहती है और उसी वायुमंडल में रहती हैं। सतयुग में वो आत्मा वायुमंडल सतोप्रधान बन जाता है, क्योंकि आत्मा दुखी होकर जब आत्मा शरीर छोड़ती हैं तो सतयुग में वो आत्मा रीबॉर्न नहीं होती। बहुत कम आत्माएं सतयुग में रीबॉर्न होकर सतयुग में धरती पर आती हैं, बहुत कम आत्माएं आती हैं। बाकी सूक्ष्म शरीर में तो वो आत्माएं हैं ना। कलयुग के अंत में जो आत्माएं थी वो कहाँ गई? क्या दूसरे लोक में गई, या थी ऊपर के स्वर्गलोक में गई, या महालोक में गई, या परमधाम में चली गई आत्माएं? नहीं, क्योंकि परमधाम में तो बहुत पुरुषार्थ करने वाली आत्मा जा सकती हैं। जिनकी आत्मा की कर्मातीत अवस्था हो जाए तो आत्मा निराकारी बन जाए, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब कारण शरीर भी छूट जाए, तब आत्मा निराकार बनती है, तब परम धाम में जाती है। तो आत्मा की जाति कहाँ है? अर्ध प्रलय में तो आत्माएं सूक्ष्मोत्तम में यहाँ धरती पर ही रहती हैं, क्योंकि उससे ऊपर जाने की उसकी आत्माओं में ताकत नहीं है। तो फिर से जब वो उसका समय जब आता है, समय जब आत्मा की, जब आत्माएं सूक्ष्म शरीर में वहां रहती हैं, अब जब आत्मा जो जिस प्राणी में होती है, जैसे प्राणियों की आत्मा है तो प्राणियों के सूक्ष्म शरीर में रहती है। मनुष्य की आत्मा तो मनुष्य जैसा शरीर में रहती है, मगर रहती है सूक्ष्म में, सूक्ष्म शरीर में, धरती के सूक्ष्म वायुमंडल में रहती है। अगर आत्मा अच्छा पुरुषार्थ करके वो चली गई तो दूसरे लोक, भूलोक से भूभुर लोक में चली जाती हैं। अगर उससे भी ज्यादा पुरुषार्थ करे, भूभुर लोक में भी पुरुषार्थ करे, तो स्वर्गलोक में चली जाती हैं। और स्वर्गलोक में नहीं रहना तो फिर महालोक में जाती हैं। तो आत्माओं के पुरुषार्थ के आधार पर है। बाकी आत्माएं हुबहू यहाँ रिपोर्ट फिर दोबारा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चालू हुआ तो उसमें हुबहू नहीं आएगी, मगर उसका शरीर जो अर्ध प्रलय में जो शरीर छूट गया था, अगर कोई जानवरों का है तो जानवर की तरह आत्मा वो रहेगी, सूक्ष्म शरीरों में भी रहेगी। जब उसका समय आएगा कि वो त्रेता में आई थी, तो त्रेता में जब दोबारा आएगा त्रेता, तो वो जानवर बन के वही जानवर बन के वही आएगी, मगर रिपीट पार्ट नहीं बजाती। यहाँ आती हैं अपनी स्वेच्छा से भी, सूक्ष्म शरीर में रहकर भी अगर नहीं आना है तो नहीं आती। जबरदस्ती उसको नहीं होता है, जबरन नहीं होता है कि तेरे को आना ही पड़ेगा। अपने कर्म बंधन होता है सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में कर्म बंधन रिकॉर्ड होता है। वो रिकॉर्ड के कारण उसका मन, कर्मों के कारण कारण शरीर में जो रिकॉर्ड मन है, तो दूसरा सतयुग त्रेता द्वापर सतयुग शुरू हो जाता है, तब सूक्ष्म से स्थूल में आती हैं। तो स्थूल में आती हैं, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में ऐसी आत्माएं कभी जानवर बनती है, कभी योनि बदलती रहती है। अंतमति स्वगति आत्माओं की जो मन की गति होती है, इसके कारण वो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। तो ऐसे 71 अर्ध प्रलय होने के बाद जब पूरा धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है, मनुष्य शत्रुपा का टाइम पूरा हो जाता है, उसको एक मनवंतर कहते हैं, तब कोई भी मनुष्य नहीं बचता। तब सारी आत्माएं, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, पशु पंखी, जो भी आत्मा है वो कहाँ रहेगी? तो धरती के सूक्ष्मोतन में, क्योंकि धरती है सूक्ष्मोतन है, तो
कोई आत्मा ऊपर जाने वाली योगी तपस्वी आत्मा की आत्मा हो तो वो ऊपर के लोक में चली जाएगी। त्यागी तपस्वी आत्मा है तो ऊपर के लोक में इच्छा मात्र अविद्या है, नष्ट मोह है। अगर विष्णु की तपस्या करती है तो विष्णु लोक में चली जाएगी, शिव की तपस्या करती है तो शिवपुरी चली जाएगी, अगर निराकार की तपस्या करती है तो परमधाम चली जाएगी। तो ऐसी तरह आत्मा अपना ज्ञान के आधार पर तपस्या करके ऊपर जा सकती हैं। बाकी की आत्मा तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भूलोक से बुबुरु लोक तक जाएगी। बाकी फिर जब दोबारा फिर 4 युग शुरू हो जाएंगे, दूसरे मनवंतर का मनवंतर बदल जाएगा, मगर बाद में दूसरा मनवंतर शुरू होता है और दूसरा मनवंतर का सतयुग शुरू होता है। तब वो आत्माएं सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में आती हैं, मगर वो अपने कर्मों के हिसाब किताब से ही। कोई अच्छे जानवर होते हैं तो सतयुग में भी आते हैं, अच्छे जानवर जैसे मोर, तोते ऐसे, तो वो सतयुग में भी आते हैं। और जो बुरे जानवर होते हैं, जब बुरा समय आता है, धरती पर समय बदलता है, तब बुरे जानवर जैसे हिंसक प्राणी सतयुग में नहीं आ सकते हैं। वहाँ समय जो है अहिंसक होता है। सतयुग में सतो प्रधान टाइम होता है, वायुमंडल सतो प्रधान होता है। तो वायुमंडल में रही हुई आत्माएं, सूक्ष्म शरीरों में भी रही हुई आत्माएं भी धरती पर जन्म नहीं ले सकती। जब उसका टाइम आता है तब वो त्रेता के शुरू या अंत में आती हैं या द्वापर कलयुग में आती हैं वो आत्माएं। तो अपने अपने कर्मों के हिसाब किताब से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में वो आत्माएं वही हुबहू रूप में आती है। मगर जब कल्प प्रलय होता है तो क्या कल्प प्रलय में वो आत्मा, तो वो तो सूर्य में विष्णु प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके भूलोक, बुबुरुलोक, स्वलोक तीनों लोग खत्म कर देते हैं। 7 पाताल लोग भी खत्म हो जाता है। उसी टाइम 14 मनवंतर होते हैं, 1000 युगांतर होते हैं। कल्प प्रलय का समय ब्रह्मा का 1 दिन होता है, तो उसी टाइम पर धरती का समय 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, 1000 युगांतर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सभी पूरा स्थूल दुनिया, उसमें धरती हो, 7 पाताल लोक हो, 55 करोड़ नरक हो, सब सूर्य की गर्मी में 12 सूर्य की गर्मी, जब विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की गर्मी करते हैं तो इतनी अग्नि होती कि धरती का अस्तित्व भी नहीं रहता। जल धरती भी अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब स्थूल तत्व भी अग्नि तत्वों में जलकर भस्म हो जाते हैं, अग्नि तत्वों में जलकर कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब अग्नि तत्व ही बचता है पूरा। जो 100 लोक से ऊपर महालोक में चले जाते हैं तो महालोक में भी आधे महालोक तक तो अग्नि का ताप होता है, तो वो महालोक में भी ऊपर चले जाते हैं, तो वो अग्नि के मारे ऊपर चले जाते हैं। तो उसी टाइम पर आत्माओं की जो स्टेज होती हैं, तो वो आत्माएं तो जलकर, आत्माओं का अस्तित्व है मगर उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो वायु तत्व का भी नहीं है, तो उसका अग्नि तत्व का शरीर बनता है। अग्नि तत्व सहन कर सकती है आत्मा कभी कभी निराकारी बन जाती है। बहुत अग्नि तत्व का बहुत हैवी लोड होता है शरीर पर, तो वो आत्मा निराकारी बन के या आकाश तत्व में उसकी आत्मा का शरीर आकाश तत्व का रह जाता है। और आकाश में अग्नि, क्योंकि तो सूक्ष्म शरीरों में भी बहुत तपत होती हैं, तो उसका आकाश तत्व की बॉडी रहती है और उसके अंदर हल्का सा फिर अग्नि तत्व रहता है, तब वो सहन कर पाती है। नहीं तो आत्मा का तो अस्तित्व रहेगा, कल्प प्रलय में भी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। फिर जब दोबारा शुरू हो जाएगा कल्प प्रलय का पहला मनवंतर, फिर मनवंतर में सतयुग शुरू हो जाएगा, तब वो आत्माएं धीरे 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 तीनों लोक में धीरे धीरे धरती बनेगी, वायु बनेगा, मतलब दोबारा वो फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग शुरू हो जाएंगे धरती पर। तो ये कल्प प्रलय में होता है। मगर महाकल्प प्रलय में, जब महाकल्प प्रलय ब्रह्मा का 100 साल पूरा होता है, ब्रह्मांड की आयु खत्म हो जाती है, तब निराकार शिव पर ब्रह्म परमेश्वर सूर्य में प्रवेश करके कालअग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। तो उसके अंदर वो पूरे ब्रह्मांड को जब जलाकर भस्म हो जाता है, तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से पहले जो स्थिति थी वो बनाने के लिए पहले
काल अग्नि माना परम अग्नि से पूरे ब्रह्मांड को जलाते हैं, फिर परम अग्नि से उसको परम वायु में रूपांतर करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का धीरे धीरे समेट लेते हैं, अपने अंदर समेट लेते हैं, और अपने अंदर समेट कर फिर धीरे धीरे परम आकाश में, परम आकाश से परम महतत्व में, परम महतत्व से निराकार में समा जाते हैं, सब कुछ एज इट इज हो जाता है। तो ये सभी कल्प प्रलय में, महाकल्प प्रलय में होता है। तो वो आत्माएं क्या बसती हैं क्या? आत्माओं का अस्तित्व बसता है क्या? कौन सी आत्माएं बसती हैं? तो जब महाकल्प प्रलय में इस ब्रह्मांड में जो आत्माएं काल अग्नि में बच जाती हैं वो बहुत पावरफुल आत्मा होती, दूसरे महाब्रह्मांडों से आई हुई होती हैं इस ब्रह्मांड में। तो उसको जलाकर भस्म नहीं कर सकते, क्योंकि शिव की रचना है। तो शिव जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन करते हैं, तो ब्रह्मा द्वारा जो सर्जन की हुई आत्मा है इस ब्रह्मांड के अंदर, जो बहुत कमजोर बन जाती हैं ब्रह्मा के 100 साल में, तब वो आत्माओं को भी अपने अंदर महाकल्प प्रलय में वो आत्माएं भी समा जाती हैं। तो वो आत्माओं का अस्तित्व नहीं रहता। फिर वो साइंस की भाषा में कहें तो ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल क्या बन गया? पूरा सूर्य ब्लैक होल बन गया। सूर्य में निराकार शिव ने प्रवेश कर दिया और सूर्य में काल अग्नि पैदा कर दी। सूर्य पहले अग्नि तत्व का था, अब उसमें प्रवेश करके परम अग्नि पैदा की, पूरे ब्रह्मांड को परम अग्नि से अपने अंदर समेटा। फिर परम अग्नि से परम वायु से परम आकाश से परम महतत्व से फिर अपने अंदर परम लाइट में। तो शिव की जो परम लाइट धीरे धीरे जो खत्म हो गई थी सर्जन में, ब्रह्मा द्वारा जो उन्होंने सर्जन करके जो ब्रह्मांड बनाया था, उसमें जो उनकी पावर लॉस हो गई थी, वो पावर फिर दोबारा उसमें आ जाती है और फिर दोबारा तपस्या करके फिर वही ब्लैक होल व्हाइट होल बन जाता है और दोबारा शिव सर्जन करने के लायक बनते हैं। तब दोबारा वो सृष्टि का सर्जन करते हैं, तब वो ही आत्मा निकलती है, वो नहीं है। वो तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन हुआ था, तो वही ब्रह्मा विष्णु शंकर पैदा होते, वो ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अलग बनेंगे। दोबारा जब शिव, निराकार शिव, पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार, जब दोबारा सृष्टि का सर्जन करते हैं महाकल्प प्रलय के बाद, दोबारा सर्जन करते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नए होते हैं, देव सब, उसकी सृष्टि ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि बनाई जाती है वो भी बिल्कुल नई होती है, सब कुछ नया होता है। उसमें पुरानी सृष्टि वाला को तो वो तो जलकर भस्म हो गया, अंदर समा गया। शिव के अंदर से निकला था, शिव ने समा लिया, पूरी काल अग्नि में सब कुछ अपने अंदर समा लिया, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा लिया, इसलिए कुछ नहीं बचता। बाहर की पावरफुल आत्माएं, जो 2-3 कला वाली आत्माएं बाहर से घूमने फिरने आई हुई होती है, तो वो आत्मा को वो मुक्ति नहीं दे सकते, जलाकर भस्म नहीं करते, तो वो आत्माएं बाहर निकल जाती हैं महाकल्प प्रलय में, और वो जहाँ से आई है वो चली जाती है, मतलब दूसरे ब्रह्मांडों में घूमने फिरने वाली आत्माएं होती हैं। जो 2-3 कला की पावर वाली आत्माएं होती, तो वो उसको काल अग्नि में कोई समा नहीं सकता, तो यहाँ से उनको पता होता है कि अब काल अग्नि हो रही है, तो चले जाते हैं, ब्रह्मांड छोड़कर चली जाती हैं ऐसी आत्माएं। तो ऐसी तरह महाकाल प्रलय में महाशिव माना महाब्रह्मांड का क्रिएटर, अनंत शिवों का क्रिएटर, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर महाशिव माना गैलेक्सी का क्रिएटर, आकाश गंगा का क्रिएटर, जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो महाशिव ने पहले निराकार रूप में एक संकल्प मात्र से अनंत शिव क्रिएट किए थे, निराकार शिव बनाए थे, और निराकार शिव ने फिर सभी ने अपने अपने ब्रह्मांड बनाए थे, वो सब पहले बता चुका हूँ। तो क्या वही ब्रह्मांड, वही शिव फिर दोबारा जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते, वो फिर वापस निराकार में वो जैसे पहले थे ऐसे ही बन जाते। निराकार में सभी आत्माएं एकदम, आत्माओं का लय हो जाता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का लय हो जाता है,
तो अनंत कोटि ब्रह्मांड लय हो जाता है, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता शिव भी महाशिव के अंदर लय हो जाते हैं, उसका अंदर विसर्जन होता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड और इसके क्रिएटर अनंत कोटि शिव भी महाशिव में समा जाते हैं। फिर दोबारा जब महाशिव संकल्प द्वारा अनंत आनंद शिव पैदा करते हैं, तो वो ही शिव निकलेंगे नहीं, वो दूसरे दोबारा जो सर्जन क्रिएट करेंगे वो दूसरे शिव होंगे, नए शिव होंगे, नए। तो ये ब्रह्मांड का महाकाल प्रलय ऐसी तरह, ये तो ब्रह्मांड गैलेक्सी महाब्रह्मांड गैलेक्सियों की बात हुई, ऐसी तरह यूनिवर्स में भी जब वो यूनिवर्स का मालिक ऐसे विसर्जन करता है तो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। ऐसी तरह मल्टीवर्स में भी जब पूरा 2 बार उसने पूरे मल्टीवर्स को समा लिया तो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है, उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता, फिर नया बनाता। तो तीसरी बार मल्टीवर्स बना तो उसमें पावर का बहुत लॉस हुआ, पावर लॉस होते होते स्थूल वतन बन गए, सब हर जगह स्थूल वतन सूक्ष्म वतन ये सब बन गए। तो ये पहले भी इसके लिए महाकाल प्रलय की डिटेल में आप वीडियो सुनिए, समझिए। तो ये धीरे धीरे बहुत बुद्धि लगानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की